स्टूडेंट्स, भगवान दास तोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट विविक्त गणित का हमने पूरा कंप्लीट सिलेबस उस यूनिट का कर लिया था, उसको थोड़ी देर विराम देते हैं। अब अपने जो पुरानी किताब है, मैंने पहले भी कहा था कि जिगजैग चलेगा। मेरे पास दो पेपर है, पेपर नंबर फर्स्ट है और पेपर नंबर थर्ड है। ठीक है, पेपर नंबर थर्ड है तो पेपर नंबर फर्स्ट की पहली यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई थी, मतलब यूनिट नंबर 2 जिसे बोलोगे आप गोला, ये कंप्लीट है। ये आपके तीसरे नंबर यूनिट है इसको बोला था साध्यकलन, कल की डेट में कंप्लीट करवाया था। और पेपर नंबर थर्ड है, इसका नाम है गोला और त्रिविमीय ज्यामिति। इसकी किताब का नाम ये लिख लो आप, त्रिविमीय ज्यामिति और आपके ये सिंप्लेक्स। ठीक है ना, तो ये दोनों पेपर आपके सामने मैंने स्टार्ट करवा दिए थे और ये भी आपके कंप्लीट हो गया। इसमें गोला नाम का है दूसरे नंबर यूनिट, वो कंप्लीट है। अब इस किताब में एक यूनिट दे रखी, यूनिट नंबर 5, उसको कंप्लीट करवा रहा हूँ ताकि आपके बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंस आएगा। कुल मिलाकर मेरे पास 3 किताबें हैं। पहली तो आपकी विविध गणित है, दूसरा त्रिविमीय और तीसरा सिंप्लेक्स वाली किताब है, इस समीकरण सिद्धांत। तो ये मैं कंप्लीट करवाने जा रहा हूँ। इसमें एकमात्र यूनिट है, काफी लंबे वीडियो बनेंगे इसके, तो आपने थोड़ा आराम कर लिया। पहले मैं अच्छी तरह समझा देता हूं मैंने क्या बताया था। सबसे पहले मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए गोले का निर्माण करवाया, गोला पूरा बनाकर आपको सोल्व करवा दिया। फिर मैंने ये कहा था कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत कर ली, कुछ दिन विश्राम करो, तो मैंने साध्यकलन करवाया। उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को जोर आया होगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं तो चौथे दिन समझ में आ गया। इस प्रकार से क्या है कि आपको काफी अच्छी तरह कोर्स कवर करने में मदद मिली और समझना भी खूब बढ़िया रहा। हर तरह का क्वेश्चन करवा के मैंने हाल ही में कंप्लीट करवाया है। इतना करवा दिया कि आप किताब का कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, तो आप लोग 500 साल के क्वेश्चन पेपर लेके उसको हल कर सकते हो। गोला भी कंप्लीट है। अब थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन आ जाते हैं, ये कई दिनों से मैं वेट कर रहा था। इस किताब का नाम है इस समीकरण सिद्धांत, तो पहले इसको अच्छी तरह समझ लो। इस किताब का नाम है इस समीकरण सिद्धांत, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, इस समीकरण सिद्धांत, इसका उद्देश्य क्या होता है, इसमें यूनिट नंबर कौन सा है, ये यूनिट नंबर है 5। ठीक है, ये पेपर नंबर है 3rd। तो ये सारी बातें आप स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें एक कौन सा करवाया था, यूनिट नंबर 2 गोला करवा दिया। ये सभी इंडिविजुअल अलग अलग है। अब आपको पहली यूनिट में बहुत कड़ी मेहनत करवाई, गोले में आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया, बहुत बढ़िया। आपने कमेंट भी मैंने पढ़े थे, बहुत ही कमाल का आपने काम करके उन सभी क्वेश्चन को याद कर लिया होगा। तो ये अपने कंप्लीट हो गया। एक उस पेपर की विविध में उठाया हुआ है गोला, तो उसमें अब नेक्स्ट वो बहुत सिंपल पेपर है, तो ये करवाने के बाद फिर विविध उठा लेंगे, उसका सिंपल उठा। इस तरह से अल्टरनेट चलता रहेगा, कोई भी तरह का अपने को बोझ नहीं पड़ेगा। अब इस समीकरण सिद्धांत के अंदर यूनिट नंबर 5 एकमात्र है ये पूरी किताब, और एक इसमें प्रैक्टिकल हुआ करता है साथ में। तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में आपको नॉलेज देकर और किताब का सिलेबस वगैरह बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसमें भी आप पूरी तरह से सपोर्ट करके पेन पेंसिल लेकर और जेपीएच की किताब लेकर बैठेंगे। आप एक एक क्वेश्चन को खुद हल करेंगे। ये दोनों चीजें इसी के अंदर है। प्रैक्टिकल आपके 30 नंबर का है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये भी इसी किताब के अंदर से उठाया हुआ है। तो पहले मैं वर्गीकरण कर देता हूँ टॉपिक्स का, उसके बाद इस प्रैक्टिकल का एक आधा क्वेश्चन कराकर अपन स्टॉप कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से 2-3 वीडियो बन जाएंगे इस यूनिट पर प्रैक्टिकल से संबंधित, तो वो बीच बीच में बताता रहूंगा। तो प्रैक्टिकल का पहला क्वेश्चन आज बता रहा हूं। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक ये है कि मान लो कोई भी एक, जैसे क्वेश्चन को मैं बोलूं, जैसे दिया हुआ है एक फर्म 2 प्रकार के उपकरण, पेज नंबर 16 का क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि इस किताब का उद्देश्य क्या है। अपने को पहले यही पता होना चाहिए कि हम जो किताब पढ़ने जा रहे हैं वो किस प्रकार की है। जैसे पेपर नंबर फर्स्ट था विविध गणित का, उसका उद्देश्य क्या है, आपको संख्याओं के प्रति लगाव दिलाना, टी और एफ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये चीज बताना कि जो अपन कर रहे हैं उसमें किस जगह काम आएगा, किस जगह काम नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने और आगे कहा कि सर ये क्या है, मैं कहता हूँ बोर्ड है, ये ग्रीन बोर्ड, आपको मानना ही पड़ेगा। देयर आर नो एक्सक्यूज एट ऑल, क्योंकि मैंने क्या किया, ये क्या है सर, ये दीवार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये क्या बल्ब है, पंखा है। तो इसके लिए अपन आईडी कार्ड नहीं ढूंढेंगे कि पंखे को पंखा किसने कहा, उसके लिए आईडी कार्ड दिखाओ।
अपन किस में रह रहे हैं, पृथ्वी ग्रह में रह रहे हैं, इसका नाम पृथ्वी किसने रखा, इसको बृहस्पति क्यों नहीं बोलते। तो ये सब चीजें क्या है कि आपको इंडिकेट करते हैं कि संसार में कुछ चीजें होती है जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैं आकर कहूंगा आपका, जैसे मान लो छोटा भाई आकर कह गए खड़ा होइए आप कॉलेज जाइए फटाफट, तो आप उसे मना कर दोगे कि तेरी क्या है, जाऊंगा तब जाऊंगा, मैं नहीं जाता। पिताजी कहते तो आप पे फोर्स पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा बाहर। दादाजी कहते अब मैं कह दूं आकर आपका टीचर हूं तो मैंने कह दिया उठो वहां बैठ जाओ। क्लास में अमूमन होता ही है, मैं कई बार क्लास में कहता हूं कि उठकर बाहर निकल जाओ, तो इसमें आपको ये तनातनी नहीं करोगे आई कार्ड दिखाओ या फिर आपको, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाते हैं, ये एक सम्मान की बात होगी। ठीक उसी प्रकार सम्मान को भी व्यक्त करता है। किसी ने कहा कि आप भारत देश की राजधानी दिल्ली है, मान लिया, ये उसके सम्मान के प्रति भी हो गया और ये बात कहीं न कहीं जाकर यूनिवर्सल ट्रूथ या सत्य कलन को जाकर सपोर्ट करती है। उसके बारे में चैप्टर पढ़ा था, बाकी की बातें जब वो पेपर पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। मूव ऑन दिस पेपर, पेपर नंबर 3, ये 2 किताबें कंक्लूड किए हुए हैं। पहली किताब है 3D जिसके अंदर आपके 4 यूनिट है और ये एकमात्र किताब है जिसमें 1 यूनिट है, ये 2 भागों में बटी हुई है, प्रैक्टिकल एंड देन आपके थ्योरेटिकल पोर्शन। तो ये दोनों ही साथ करवा रहा हूँ। प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन स्टार्ट करवा देता हूँ जिससे आप इंटरेस्ट लेते हुए पढ़ते रहें। वो एक थोड़ा मुश्किल पार्ट है, नो डाउट सिंप्लेक्स आपके सीनियर्स आपको थोड़ा डराएंगे, उस पार्ट को मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ। तो ये किस प्रकार से है वो देखो, इसको टू द कॉपी देखकर मैं बता रहा हूँ, ये एग्जांपल है। तो आपके पास किताब है तो बिल्कुल पेज नंबर खोल ले, पेज नंबर 16। Then a firm manufacturing 2 types of electric items A and B can make a profit of ₹20 per unit of A and ₹30 per unit of B. Each unit of A requires 3 motors and 2 transformers, and each unit of B requires 2 motors and 4 transformers. The total supply of these per month is restricted to 210 motors and 300 transformers. हिंदी में एक फर्म 2 तरह के विद्युत उपकरण बनाती है, ए और बी प्रति इकाई का लाभ क्रम से 20 में 30 रुपए। तो मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ये ए और बी 2 तरह के उपकरण बनाती है, इस पर लाभ किस प्रकार का मिलता है, कंपनी को 20 रुपए और 30 रुपए का लाभ मिलता है, ठीक है ना, 20 रुपए और 30 रुपए का लाभ मिलता है। प्रति इकाई ए उपकरण में 3 मोटर और 2 ट्रांसफार्मर लगते हैं, इसके अंदर 3 तो मोटर लगती है और 2 ट्रांसफार्मर लगते हैं, तो ये लिख देता हूँ, मैं मोटर लिख देता हूँ और ये ट्रांसफार्मर। बी नाम के उपकरण के अंदर आपके 2 मोटर और 4 ट्रांसफार्मर लगते हैं, एक मास में कुल 210 मोटर मिलती है और 300 ट्रांसफार्मर है। बी उपकरण जो निर्यात उपकरण है, ये क्या है कि आपका निर्यात किया जाता है, बी उपकरण क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, ठीक है। बी उपकरण जो निर्यात मॉडल है कि प्रत्येक इकाई में वोल्टेज स्थिर रखने के लिए विशेष प्रकार का यंत्र लगाया जाता है। ये यंत्र एकमात्र 60 प्राप्त कर सकते हैं केवल, यानी इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि अपने पास में कुल मिलाकर विशेष प्रकार का यंत्र है जो कि 1 महीने के अंदर कुल मिलाकर 60 उपलब्ध हैं, इसके अकॉर्डिंग 65 प्राप्त किए जा सकते हैं 1 महीने के अंदर, ठीक है। अधिकतम लाभ के लिए आपको कैलकुलेशन निकालना है, ए नाम को x बोल देते हैं, बी नाम को y बोल देते हैं, तो ये इक्वेशन किस प्रकार से बनेगी इसको मैं अच्छी तरह बता देता हूं। अब ये पहले आप अच्छी तरह समझ लो क्या किया हुआ है, फिर इसको बता देता हूं। इस पेपर का मैं क्या बता रहा हूं, ये पेपर क्यों पढ़े उसका जवाब दे रहा हूं मैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि भाई पेपर क्यों पढ़े, ठीक है ना, ये क्यों पढ़ूं मैं, ये इसका जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है। इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो आपकी कोई फैक्ट्री है, मैं आपसे मिलने गया तो मैंने पूछा और क्या चल रहा है, किस प्रकार से आप अपनी फैक्ट्री में क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, किस प्रकार से क्या बेनिफिट है, क्या क्या है, तो आपने अपनी कहानी कहनी शुरू कर दी कि भाई मैं ए और बी 2 प्रकार के मॉडल बना रहा हूं। कोई भी मान लो पंखा है या ट्यूबलाइट है सपोज करो, उससे लाभ मिल रहा है 20 रुपए 30 रुपए प्रति माह, ए को बेचने पर 20 रुपए बचते हैं, बी को बेचने पर 30 रुपए। ये करोड़ों में या लाखों में, उसकी चिंता मत करना, ये छोटे लेवल पर समझा रहे हैं। कैसे, बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं मैं। आपके घर में मान लो कोई भी चाय बन रही है 10 आदमियों के लिए, तो आपकी मम्मी ने बुलाया कि एक बार देवेंद्र इधर आना, ये चाय चख के बता चीनी ठीक है क्या, तो आप 10 आदमियों की चाय पूरी नहीं पियोगे, आप एक जरा सा चख कर देखोगे। दूसरी बात, घर में लड्डू बने दिवाली के 50 आदमियों के लिए 15 किलो,
आपसे पूछेंगे चख के देखना तो चीनी सही है क्या, तो आप 50 आगे पूरे लड्डू खाकर नहीं बताओगे कि बिल्कुल सही थे। ऐसा नहीं है, जरा सी चुटकी भर लिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ये चुटकी भर दिखा रहे हैं ताकि आपको आइडिया लगे। मैं क्यों भाई क्या बात है, तो उसने कहा यार ए को बनाने में तो क्या है सर, ए को बनाने में 3 मोटर लग जाती है, बी को बनाने में 2 मोटर लगती है, ए को बनाने में 2 ट्रांसफार्मर जोड़ने पड़ते हैं, बी को बनाने में 4। ये बहुत ही बढ़िया उत्पाद है, बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, तो इसको विशेष प्रकार का उपकरण ऐड करने में भी मुझे उसमें करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई स्विच है, रेड कलर का बल्ब है ताकि इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन 1 महीने में 210 तो मोटर मिलती है मेरे को, पीछे से आती होंगी मोटरें, अपन तो इंस्टॉल करते हैं। जैसे ये हम इसमें लिख रहे हैं ये चौक, ये पीछे से आती है, हम थोड़ी लेकर आते हैं। अब कॉलेज देना बंद कर देंगे, महीने में आपको 2 ही मिलेगी तो दिक्कत होगी, आपको ध्यान से बरतना पड़ेगा। ये 210 है, ये 300 है, और विशेष उपकरण पेंशन बना सकते हैं। तो बताओ मैं क्या करूं सर, आप खुद ही देखो इतना कम मटेरियल मिलता है, तो मैं उसे क्या दिमाग लगाकर एक चीज बताता हूं कि XYZ जो भी नाम है, तो यूं कर मोटर तो है ना वो बना तो 500 और इसको बंद कर दे ट्रांसफार्मर को, या ट्रांसफार्मर बना 150 इसको बंद कर दे, या दोनों आधे आधे बना, यानी राय रखना, ठीक है ना। जिस प्रकार चीनी कम होगी तो अपन क्या कहते हैं ठीक तो है लेकिन थोड़ी और डाल दे, तो ये थोड़ा और जो होता है ना ये कहलाता है इष्ट समीकरण। कम से कम कितना डालना, ऑप्टिमाइजेशन, अपने खर्चे कम से कम कितना करना, वर्कर्स को कम से कम कितना रखना, वर्कर्स को किस प्रकार से काम को डिस्ट्रीब्यूट करना कि अपने बढ़िया से बढ़िया तरीके से उस इनको आउटपुट मिल सके उसके काम के। जैसे मान लो कोई अकाउंट में बहुत बढ़िया है तो आपने उसको गेट कीपर बना दिया, कोई गेट कीपर में बहुत बढ़िया तो उसको अकाउंट थमा दिया। तो ये चीजें क्या है कि इस समीकरण नहीं कर पाएगी, ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर पाएगी, वो काम तो कर लेंगे लेकिन 2 तरीके से मिस्टेक करेंगे। पहला या तो काम में गलती करेंगे और दूसरा या देरी करेंगे, जो कि अपने दोनों ही नुकसानदायक है। इसलिए इस पेपर को पढ़ना अनिवार्य है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करना है भाई, तो हल करने के लिए जो चार्ट में बनाने जा रहा हूं वो आपके सामने इस प्रकार है। पहला तो यही है ग्राफिकल विधि जो 12th क्लास में पढ़ के आए हो, ताजा ताजा टू द पॉइंट है, आप बिल्कुल भी मत घबराना, एज इट इज उसमें से उठाकर आप आउट कर लेना तो भी आपके काम बन जाएगा। दूसरा नंबर आपके आता है सिंप्लेक्स विधि की 4 विधियां हैं। सिंप्लेक्स विधि की चारों विधियां को ये आपके कोर्स में है। पहला कौन सा है, सामान्य सिंप्लेक्स विधि है, दूसरा है विज्ञान विधि है, ठीक है ना, तीसरा है सेकंड फेज मेथड है, और चौथा है द्वैतता विधि है। ये चारों की चारों आपके सिलेबस में दी हुई है, ठीक है। उसके बाद तीसरा पोर्शन आता है, 3 तरह के ऑप्टिमाइजेशन है, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम है, ठीक है। और चौथा नंबर गूगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है, गूगल सन्निकट विधि है, पांचवा है न्यूनतम लागत विधि है। तो इस प्रकार से ये एक ही क्वेश्चन को हल करने की अलग अलग विधियां हैं। इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग हल करने की विधियां हैं। बट ये तो क्या है कि थ्योरेटिकल पोर्शन में डाल दी और ये किसमें डाल दी, प्रैक्टिकल के अंदर डाल दी। लेकिन ये बात ध्यान रखना, प्रैक्टिकल इसका भी ऐसा कैसे ही रखा हुआ है, तो इसमें कोई भी तरह का गोल नहीं होना चाहिए। ध्यान से समझ लो दोबारा, ये सारे आपके प्रैक्टिकल का टॉपिक भी है, ये बोल रहा हूं। गजब का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि मेरे कथनी और करनी और आपके समझने और ना समझने में कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं हो, आराम से ले लो। ये दोनों पांचों के, ये 4, 5, 6, 7 है ना, ये सभी आपके प्रैक्टिकल के अंदर है। आप ग्राफ छोड़ सकते हो बस, ये मान लो प्रैक्टिकल में नहीं है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल्स में क्या है कि ये नहीं है, इसको कट कर दो। थ्योरेटिकल पोर्शन सारा है, थ्योरी यहीं तक सीमित है, प्रैक्टिकल में दोनों ही है। आपको बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, तो उसका एग्जांपल देके मैं समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन को फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा फिर बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत बढ़िया टॉपिक है ये। इस समीकरण करने का मतलब क्या, ये समझ ही गए क्यों पढ़ूं मैं, और दूसरा सिलेबस आपके सामने क्लियर हो ही गया। एकमात्र है
इसका एक क्वेश्चन आज मैं स्टार्ट करवा देता हूं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके क्या है कि प्रैक्टिकल के अंदर है। तो पहला प्रैक्टिकल आपको दे रहा हूं, जब मैं करवाऊंगा प्रैक्टिकल तो और अच्छी तरह फिर समझा दूंगा। आप बेफिक्र रहना कि मैं आपको एक बार दिखाकर बल्ला झड़का रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग थोड़ा सा साध्य कलम और गोले से हटकर इसमें आ जाए, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने पुटअप कर रहा हूं। टोटली प्रैक्टिकल के अंदर है, प्रैक्टिकल आपको बनाना ही है। इसमें लिखा है सबसे पहले निम्न परिवहन समस्या को हल कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन अपने को दिया है 13, 11, 15, 40, 17, 14, 12, 13, 18, 15 और 12। ठीक है ना। अब अपने को क्या करना, जो क्वेश्चन दिया पूरा लिख देता हूं। पहले यहां पर दिया हुआ 30, दिस इज 30, 40, 50, 20, 60 और 70। अपने को क्या है कि ये उपलब्ध इकाइयां हैं, ये जो उपलब्ध है उसके बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ मांग कितनी है, और ये सभी कंपनीज के नाम ओरिजिन के हैं, O1, O2, O3 है, और ये गंतव्य स्थान है, डेस्टिनेशन D1, D2, D3, D4। इज दैट क्लियर? D1, D2, D3, D4। ओके, D1, D2, D3 एंड D4। तो इसको एकमात्र मेथड में करवा देता हूं। मेथड सभी लिखकर फिर अपन बंद कर देते हैं। आप आराम से इसको कर लीजिएगा। ये कंडीशन दी हुई है। परिवहन का मतलब ही क्या है कि इसमें कॉस्ट ट्रांसपोर्टिकली निकाली जाएगी। आप किस प्रकार से अपने परिवहन को पहुंचाओ। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि आपके जैसे मान लो लक्ष्मणगढ़ के अंदर कोई भी फैक्ट्री है साबुन बनाने की, क्लियर है। उसके बाद जयपुर के अंदर इसकी डिमांड हो गई, जोधपुर के अंदर इसकी डिमांड हो गई, बीकानेर के अंदर डिमांड हो गई, यहाँ पर हापास के अंदर डिमांड हो गई, सीकर के अंदर डिमांड हो गई, और यहाँ पर फतेहपुर के अंदर भी डिमांड हो गई। सबने एक साथ फोन किया कि भाई कल, समझ गए ना डेस्टिनेशन वगैरह क्या होता है। ये डेस्टिनेशन कहलाते हैं D1, D2, D3, O1, O2 ओरिजिन कहलाते हैं। ये यहाँ पे सीकर है, ये जयपुर है, ये जोधपुर है, ये फतेहपुर है, ये हापास है, ये मंगरौली, सालासर, सब जगह डिमांड है। सब ने एक साथ फोन कर दिया भाई दिवाली है, आप फटाफट माल भेजिए। अब आप पे प्रेशर आ गया कि माल भेजना पड़ेगा। तो एक रास्ता तो ये है कि पहले मैंने बीकानेर भेजा, फिर जोधपुर भेजा, फिर आपास भेजा, फिर जयपुर भेजा, फिर सीकर भेजा, फिर फतेहपुर भेजा, फिर घर पे आया। किस प्रकार का एक चीज होगी जिसमें गलत है। आपका ट्रांसपोर्टेशन में इतना पैसा लग जाएगा कि आपके मुनाफा तो दूर की बात, जो जमा पूंजी है वो बेचने की नौबत आ जाएगी, वो निकालने की नौबत आ जाएगी। जो भी आपके एसेट खरीदे हुए हैं उनको इनके मार्फत आपको उस पे रखना ही पड़ेगा, कर्ज पे। तो इसको किस प्रकार से करें कि सबसे पहले जयपुर भेजो, फिर सीकर होते हुए, आवास होते हुए, जोधपुर, बीकानेर, फतेहपुर होते हुए घर आ जाए। साउंड्स गुड, बहुत बढ़िया साउंड लग रहा है। ये काम हम विविध गणित में भी पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है विविध गणित। तो इसलिए पहले ये बता रहा हूं मैं, मेरा उद्देश्य 2 किताबें फिनिश करने का है। तो आपको जो करा रहा हूं उसको एंजॉय करते हुए करते हुए, हेडेक मत लेना। ये विविध गणित की भी तैयारी करा रहा हूं, आपके तुरंत ये करवाते वो कराऊंगा, 1 मिनट में समझ में आएगा। आप ये कहोगे सर ये तो वही रिवीजन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ये अलग है वो अलग है। तो डेस्टिनेशन में ये करने के लिए 3 प्रकार के आदमी सामने आए थे, ठीक है ना। पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम है। दूसरा है न्यूनतम लागत प्रविष्ट विधि। तीसरा है मुगल सन्निकट मेथड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्वेश्चन में एक बार फिर लिख लेता हूं ताकि कोई भी तरह का करेक्शन करे तो आपको दिखाई दे जाए। ये 17 लिखा हुआ है, 14 लिखा हुआ है, 12 है, 13 है और 60 है, 18, 15, 12 और 70 है, 30 है, 30 है, 40 है और 50 है। ठीक है ना।
2 बार लिख लेते हैं ताकि अपने को बार बार काटा पेटी नहीं करनी पड़े। क्वेश्चन में दोनों की मेथड करवा रहा हूं। सबसे पहले तरीका क्या होगा, ये जो येलो कलर के है ना 20, 60, 70, इधर लिखा हुआ है 30, 30, 40, 50, इन सबको जोड़ ले। तो 60, 60, 120, 30 और 150 आएगा। इधर कितना आ जाएगा 90, 120 और 30, 150 आ रहा है। अगर ये बराबर नहीं हो तो अपने को उल्टा पुल्टा जोड़कर क्या करना पड़ेगा, ये जो इसलिए लिखा है, मान लो कि 40 लिखा हुआ है तो यहाँ तो 150 है, यहाँ पर 140 है, तो मैं क्या करूंगा 0, 0, 0 ऐड करके 10 ऐड कर दूंगा। ये पूरे होने चाहिए। पूरे होने का मतलब क्या है कि दिखती सी बात है कि आपके मान लो माल लेकर निकलते हो, आपने बिल्कुल टेबल बनाकर ही दिया होगा, कोई भी उसको ये हटा देता हूं, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब घर से माल लेकर कोई चला है, टेम्पो में आपने माल भरा है कि भी पास में 3 बंडल छोड़ने, जयपुर में 10 बंडल छोड़ने, सीकर में 15, तो 10, 3, 15 करके मान लो 20 हो गए। तो 20 ही डालोगे, मैक्सिमम 2 और एक्स्ट्रा डाल दोगे। ओवरलोडिंग आप कर नहीं सकते, कोई भी ट्रक में या टेम्पो में जितना आएगा उतना ही आएगा। अब एक आधा एक्स्ट्रा इसलिए डाल दिया अभी बीच में मांग ले। अब ये क्या होता है, ये डिमांड से भी कम है। आपकी डिमांड कितनी है, सीकर में 5 है, जयपुर में 15 है, कुल मिलाकर 20 हो गए, तो आपने पहले से 15, 18 ही डालने। तो ये नहीं होना चाहिए, ये अपना नुकसान है, क्योंकि वहां से डिमांड कर रखी है उन्होंने 15 और 5 की। तो आप ये कहोगे एक बार ये दे देना, ऐसा कुछ नहीं होता। ये कब होता है जब आप लोकल डील कर रहे हो। एक चीज बताता हूँ, जैसे लक्ष्मणगढ़ में मेरी दुकान है कबूतिया कुएं के पास, और आपका मकान है सपोज करो कॉलेज के पास, तो आप आए कि भाई 3 डब्बे चाहिए पेप्सी, तो मैंने कह सकता हूँ कि भैया 2 ही है, एक शाम को ले जाना या जाते हुए पहुंचा दूंगा, ये तो चलता है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आप जयपुर जैसी जगह में कम माल नहीं बेच सकते जब तक कि अति आपातकाल स्थिति नहीं हो, यानी कोई भी कंडीशन में पीछे से माल ही नहीं आ रहा। जैसे पत्ते आते हैं पाकिस्तान से, जो भी पान के पत्ते होते हैं, अब बैन ही लगा दिया गवर्नमेंट ने कि वहां से माल आ ही नहीं सकता, तो आप जयपुर कम बेच सकते हो। ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया, साध्य करें। तो ऐसे कैप्चर करने के लिए क्या है, टोटल कर लिया आपने, बराबर आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात तो क्या है कि 13 में एंटर कराऊंगा, यहाँ पर एंटर करते हैं। ये क्या है, न्यूनतम लागत, ये उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोलते हैं इसको। सबसे पहला नियम लिख लो, इसको नीचे लिख देता हूं मैं। ये वर्ड क्या कहलाता है, उत्तर पश्चिम कोने वाला नियम है। तेरह में एंटर करेगा, 20 और 10 है तो 20 एंटर करवा देना, यहाँ पर 10 बच जाएगा, तो ये कैंसिल कर देना। ये बाकायदा एग्जाम में आपको कैंसिल करना है। उसके बाद नीचे आएंगे 17 में, तो वो तो कट ही गया। 17 में 10 और 60 में 10 एंटर करना है, कितना बच जाएगा, 50 मंडल बच जाएंगे, ये कैंसिल कर देना। उसके बाद इधर आएंगे 14 में, 14 में 50 और 30 में 30 एंटर करना है, इधर कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा। 12 की तरफ आएंगे, 12 में 20 एंटर करोगे तो नीचे कितना बचेगा, 20 बचेगा। उसके बाद 15 में आओगे, यहाँ पर 20 एंटर कर दिया तो कितना बचा, यहाँ पर 50। आपके ट्रक में कितना लोड है, 50 और 50 का, 50 बराबर 50 का मतलब क्या होता है कि लास्ट में जो भी एंट्री करोगे इस 12 पर एंट्री करने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप दोनों के दोनों एंटर कर दोगे तो आपका ट्रक या टेम्पो पूरी तरीके से रिक्त हो गया, और इस प्रकार से आपका क्वेश्चन कट जाना चाहिए। क्वेश्चन कटते ही अपना काम हो गया। अपना आंसर क्या कहलाएगा, दोबारा देख लो। यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा था, सबसे पहले 13 में एंटर करेंगे 20 में, तो 20 पूरा चला गया। यहाँ कितना बचेगा, 10 नीचे ही आया, यहाँ तो लाइन चल गई। नीचे 17 में आए तो 17 में कितना एंटर हो जाएगा, 10 एंटर हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 50 बचेगा, ये पूरा कैंसिल कर दो। फिर 14 में आएंगे, 14 में 30 और 50 में 30 एंटर कर दो, यहाँ कितना बचेगा, 20। 12 की तरफ मूवमेंट करेंगे क्योंकि कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पर जब आपने 20 एंटर किया तो यहाँ कितना बचेगा, 20 का, ये कैंसिल कर दो। 15 पे आए तो यहाँ पर 15 में जब भी आप एंटर करोगे 20 है, 70 में कितना बचेगा, 50। ये अपनी टेक्निक है जो दोनों के अंदर बराबर आनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से जो इसी का सॉल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट किया था। आंसर क्या लिखा जाएगा, 20 को 13 से गुणा कर देना, जोड़ देना 10 को 17 से,
कहने का मतलब जो आपस में ब्रैकेट में लिखे हुए हैं 15 20 है, 12 20 है, 14 30 है, इनको आपस में गुणा करके ये अपना सॉल्यूशन मैक्सिमम लाभ कहलाएगा। तो वीडियो को यही स्टॉप करते हैं। इस क्वेश्चन के साथ इस नए पेपर की शुरुआत कर देना। थैंक यू।